जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। कोई गलती हो तो आप क्षमा करे पिता। प्रभु मैं अपने आप को पीछे करती हूँ और आपको आगे करती हूँ। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा होने पाए, होठ मेरे और शब्द केवल आपके होने पाए। धन्यवाद देते आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा जी। वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू होली स्पिरिट जी। आपका स्वागत है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ। वचन सुनाने वाले पे, सुनने वाले पिता आपके आशीष फल है यीशु के नाम से। आमेन आमेन और आमेन आमेन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है ना। सबको पता है कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे परमेश्वर हमें बोले कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, है ना। कितनों को लगता है कि उनकी लेवल बिल्कुल डाउन है, लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल ओवर हो चुका है, लग रहा है कि मतलब सब कुछ खत्म सा लग रही है, कुछ मतलब क्या। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ उम्मीद ही नहीं है, ना इधर उम्मीद दिख रही है ना उधर उम्मीद दिख रही है, मतलब कुछ उम्मीद दिख ही नहीं रही है। क्या कोई लोग यहाँ पर ऐसे हैं? यकीनन कोई ना कोई होगा। अपने फाइनेंस को लेके हो सकता है, अपने मिनिस्ट्री लेवल को लेके हो सकता है, सेवकाई को लेके हो सकता है, किसी भी एरिया में आपको लग सकता है कि बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है ना। पर प्रभु के में अगर एक वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि वो दरिद्रों को घूरे पर से उठा के प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। आमीन। समझ पा रहे हैं कि वो दरिद्रों को क्या करते हैं? घूरे पर से उठाता है और क्या करता है? प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। मतलब मान लो कि वो दरिद्र, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, कंगालों को भी वो धूली पर से उठाता है, राइट। तो मतलब बिल्कुल गए गुजरे लोग, मतलब बिल्कुल गई गुजरी कंडीशंस, जिनकी मतलब कोई हद ही नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल होता है ना, बिल्कुल जीरो एकदम, जिनका लेवल बिल्कुल लग रहा है कि मेरा लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है, या मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है, मेरी सेवकाई बिल्कुल जीरो हो चुकी है, मैं करूँ तो करूँ कहाँ से शुरू करूँ प्रभु। आसपास की सिचुएशंस तो ऐसी लग ही नहीं रही है प्रभु, पर आप कह रहे हो कि मैं शुरू करूँ। मैं कह रही हूँ एकदम गीत गाते, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। हालेलुया। तो शून्य से लेकर, जब हम शून्य ही थे, हम जीरो ही थे, जीरो से ही परमेश्वर ने हमें चुना है। शून्य से ही परमेश्वर शुरुआत करता है। अगर एकदम से प्रधानमंत्री बना के खड़ा कर दो तो आप उन चीज़ों का अनुभव नहीं ले पाओगे कि जो परमेश्वर आपको दिलाना चाहता है, जो एक्सपीरियंस परमेश्वर आपको दिलाना चाहता है। परमेश्वर कुछ बातों को सिखाने के लिए कहते वो शून्य से शुरू करता है। हालेलुया। जितने लोगों को लग रहा है कि वो वीक है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, अगर हम उसका पढ़े, सारपत की विधवा का प्रभु याद दिला रहा है, उसकी बिल्कुल शून्य कंडीशन, बिल्कुल खत्म, लास्ट दी एंड था। वो खा के वो उसका बेटा मरने वाले थे, पर प्रभु शून्य से उसको शुरू किया। क्या किया कि बिल्कुल जीरो, बिल्कुल खत्म सा था। वो तो खा के मरने वाले थे दोनों माँ बेटे, पर प्रभु ने खुदा के दास को वहां पे भेजा और वहां पे खत्म, बिल्कुल जिंदगी खत्म होने वाली स्टेज थी, बिल्कुल शून्य वाली स्टेज थी। प्रभु ने फिर से नए सिरे से राइज अप किया और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? घटियों को भरपूरी में बदला। हालेलुया। मैं कह रही हूँ जहां बिल्कुल उम्मीद भी नहीं लग रही है, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में भी डाल दिया। उनको क्या वहां पे उम्मीद लग रही थी कि वो बचेंगे, पर वहां पे परमेश्वर ने आके वहां पे उनको बचा लिया। डाले कितने थे आग में? 3, पर दिखे कितने? 4। समझ पा रहे हैं? तो जहां पे आपको उम्मीद लग भी नहीं रही, मैं कह रही हूँ परमेश्वर पिता आपको वहां से काम करने की सामर्थ्य रखता है। आपको लग रहा है कि आपकी हालात परिस्थितियां नहीं बदल रहे हैं, बिल्कुल जीरो है। प्रभु तूने मुझे बोल तो दिया कि सेवा कर, मैं सेवा कैसे करूं? कोई साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं सेवा कैसे करूं? कहाँ जाऊं? प्रभु ने कहा था अब्राहम को चल। अब्राहम ने कोई क्वेश्चन किया, उसे जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा करना चालू किया और एंड में परमेश्वर की महिमा को देखा। अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है कि इस काम को कर, मैं कह लिखा जो कुछ तेरे मन में उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। आपके मन में जो भी है, और मैं कह रही ये नहीं कह रही कि गलत बातों को करो, नहीं, जो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है आप जरूर से करो उन कामों को। मैं कह रही हूँ एंड क्या होगा परवाह मत करो, मैं कह रही हूँ शुरुआत अच्छी है तो एंड उससे भी अच्छा होगा। हालेलुया। प्रभु जीरो पर से आपको हीरो बनाना चाहता है। समझ पा रहे? आपको राइज अप, एक वर्ड आ रहा है राइज अप एंड शाइन। समझ पा रहे हो? उठो, मतलब मैं कह रही हूँ अपनी परिस्थिति से जाग जाओ, उठे जाओ।
परमेश्वर आपको नए लेवल पर लेके जाना चाहता है। जिस लेवल पे अभी आप हो ना, लग रहा है कि इस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे मुझे कुछ आसपास कुछ दिख नहीं रहा। और प्रभु तूने तो बड़े बड़े दर्शन स्वप्न दिखा रखे औरों को, तूने तो बड़े बड़े महिमा दिखा रखी है परमेश्वर, पर ये सब पूरा कैसे होगा परमेश्वर? कब तक ये देखने दिखाने का काम चलता रहेगा? मैं कह रही जिस लेवल में अभी आप हो, जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दोगे, छुपा दोगे, बिल्कुल झुका दोगे, खुदा को सरेंडर करोगे, अपने आप में लाइफ को, अपने आप को, मैं कह रही हूँ परमेश्वर पिता आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। वो जीरो वाली सिचुएशन जीरो वाली नहीं रहेगी, वो हीरो वाली बन जाएगी। जिस लेवल पे अभी आप हो उस लेवल से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, तो अपने आप को ऊंचा उठाएं, करें, ताकि परमेश्वर पिता आपकी लाइफ में काम करे। खुद से मत ऊंचे उठो, अरे मैं ही मैं हूँ भाई, अरे दूसरा तो कुछ भी नहीं है, नो। पर परमेश्वर चाहता है कि खुद को झुका, दूसरे को लिखा है कि अपने से ना दूसरों को बेहतर समझो और अच्छा समझो। समझ पा रहे हैं? दूसरों को अच्छा समझो, जैसा भी हो रहा है होने दो, हालात परिस्थितियां क्या बता रही हैं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं बता रही हूँ, जब जब इतिहास गवाह, जब जब परमेश्वर के लोगों ने उसकी सुनकर करने की कोशिश करी है, मैं कह रही हूँ परमेश्वर पिता ने उन्हें ब्लेस किया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सुनकर चलोगे, परमेश्वर की मान कर चलोगे, प्रभु के कहे अनुसार करोगे, तो परमेश्वर पिता आपको 2000% आपको ब्लेस करेंगे ही करेंगे। और ये परमेश्वर पिता का वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। लिखा है कि मोजिस की, मूसा की यहोवा अगुवाई किया करते थे, आके खंबे की नहीं अगुवाई करते थे। समझ पा रहे? तो परमेश्वर हमारी भी आगे अगुवाई करेगा और पीछे पीछे रक्षा भी करेगा। वो प्रभु आपको गाइड, ही इज अ बेस्ट गाइडर। वो आपको गाइड भी करेगा, लीड भी करेगा। अगर आपको लग रहा है परिस्थिति बिल्कुल जीरो है, हालात बिल्कुल जीरो है, मैं कह रही कोई दिक्कत नहीं। उन्हीं हालात परिस्थितियों से ना प्रभु जीरो वाली परिस्थितियों से ना वो आपको हीरो बनाना चाहते हैं। दुनिया देख रही है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। जब यीशु मसीह क्रॉस पे तो शैतान को लगा था सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ दी एंड हो गया। अब तो लगता है यीशु का खेल खत्म, पर लगा अरे गधे को पता नहीं था कि अभी खेल खत्म नहीं है, अभी तो मूवी बाकी है। अभी ट्रेलर था, मूवी तो अभी बाकी है। हालेलुया। तो अगर लग रहा है आपकी सेवा का ही खत्म सी हो गई थी, आपका फाइनेंस खत्म सा हो गया था, ये कुछ भी ऐसी बातें जो खत्म सी आपको लग रही थी, मैं कह रही हूँ खत्म हुआ नहीं है। वो आपको लग रहा है कि खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर वहीं से आपको राइज अप करेगा, उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। लेकिन वो दिखते तो हम कंगाल से है, लग रहा है सिचुएशन कंगाल सी है, मैं कह रही हूँ आपके द्वारा प्रभु जीवन दिल के सोतों को फूट निकलने का अनुग्रह देगा, आपके द्वारा ऐसा अभिषेक देगा, आपके द्वारा परमेश्वर ऐसा मसा देगा। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा दरिद्र को घूरे पर सुठा करके करता है, प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। समझ पा रहे हैं? कंडीशन आपकी लग रही है अरे यार मैं तो धूली पर से भी उठी नहीं, मैं तो कंगाल सी हूँ, बिल्कुल बेकार सी, कुछ भी ऐसा लग रहा है, मैं कह रही हूँ प्रभु उठाएगा और क्या करेगा। यूसुफ के भाइयों ने उसको धक्का देने की कोशिश करी, ढकेलने की कोशिश करी, वो गड्ढे में गिर गया। बहुत सारी बातें आपको पता होगी, है ना। पर एट लास्ट को क्या किया था, उसकी डेस्टिनी कहाँ थी सबको मालूम है ना। प्रधानमंत्री प्रभु बनाकर खड़ा करता है। समझ पा रहे हैं? बोला प्रधानमंत्री नहीं बना कि हर बात में भाई मैं ही सही हूँ, भाई मुझे कुछ सब कुछ आता है। बोला प्रधानमंत्री नहीं, अपने आप को छोटा करोगे, शून्य करोगे, दीन करोगे, नम्र करोगे, मैं कह रही खुदा ऑटोमेटिकली आपको ऊंचा उठाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु ऑटोमेटिकली आपको ऊंचा उठाएगा, आपको इसके लिए कुछ कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर काम करेगा अपने अपने अद्भुत कामों को। लग रहा है कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रही है ना आज खत्म सी होगी। अगर हम यायर की बेटी को देखें ना, मैं कह रही हूँ अगर हम लाजर को भी देखें, दुनिया की नजर में वो खत्म हो गया था, पता है बिल्कुल। अरे मर गया लाजर, तो मर गया था, लोगों को लग रहा लाजर मर गया। अरे मरा नहीं है, भले 4 दिन भले बीत गए कोई बात नहीं, 4 दिन और फालतू क्यों नहीं लग रहे, कोई इशू नहीं है। मैं कह रही हूँ 10 दिन 1 महीना कोई दिक्कत नहीं, फालतू तो भी लग रहा है कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? पर महिमा तो तब प्रकट होगी खुदा के राइट टाइम पर। लाजर को कब जिलाया था, जब खुदा का राइट टाइम था। अगर लाजर बीमार होता, नॉर्मल अगर यीशु इसको चंगा कर देता तो क्या होता है, बीमार को चंगा कर दिया। पर महिमा ज्यादा किसमें प्रकट हुई, किसमें हुई, जब वो सो गया, जब लग रहा था सब कंडीशन बिल्कुल खत्म, प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, है ना। तो क्या हुआ था, तो बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो गई, दी एंड हो गई। उसके बाद परमेश्वर का काम, मैं कह रही हूँ आप कभी भी नोटिस करना अपनी लाइफ में, परमेश्वर का काम ना तब शुरू होता है जब आप बिल्कुल कहते हैं, जब एक इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, या उसको लगता है सिचुएशंस बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। समझ पा रहे हो? तभी परमेश्वर का काम शुरू होता है। समझ पा रहे हैं?
जब लाजर बिल्कुल खत्म हो गया तब परमेश्वर का काम शुरू हुआ। जब आज हम गीत भी गाते हैं, 4 दिन की सड़ी लाश को किसने जलाया? लाजर ने जलाया। समझ पा रहे हैं? किसने किसको जलाया? यीशु ने लाजर को जलाया। यार की बेटी सब रो रो के हो झूठे आंसू बहा रहे हैं, अरे खत्म हो गई खत्म हो गई। अरे वो भैया सो मरी नहीं है, वो तो सो रही है। दुनिया की नजर में मैं कह रही हूँ वो मर गई थी, पर यीशु की नजर में वो सो रही थी। मैं आज आप प्रभु की दासी होने के नाते घोषणा करती हूँ, आप ये मत समझो कि आपकी परिस्थितियां मर गई हैं, ये मत समझो सेवा कहीं खत्म हो गई है, ये मत सोचो आपका फाइनेंस खत्म हो गया। मैं कह रही हूँ वो सो रहा था। लग रहा है मैं कह रही हूँ गलत अंगीकार मत करना, वो भी बस ये कह वो सो रहा है। सोने वाले जागते हैं। समझ पा रहे हैं? भले वो सो भी क्यों नहीं रहा, मैं कह रही हूँ आपको अधिकार है, आप कमांड करोगे यीशु के नाम से उठ। मैं कह रही हूँ वो उठेगा। आज अपनी परिस्थितियों को बोलो राइज अप, अपने आप को बोलो राइज अप, उठो उठो और उठो। आमीन, हालेलुया। लग रहा है दुनिया की नजर में लग रहा है अरे सब खत्म, अब कैसे सेवा कही होगी, अरे अब कौन आएगा, अब कैसे होगा। मैं कह रही हूँ विरोधी बहुत थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो विरोधियों के मुंह को बंद करता है। डैनियल शेरों के मान में चला गया, अरे डैनियल बाहर कैसे आएगा, अब तो पक्का शेर खा जाएंगे, अब तो ये हो जाएगा। प्रभु ने कहा शट अप। डैनियल को कुछ भी नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? परिस्थिति लग रहा है कि शेर आमने सामने धाड़ रहे हैं, कभी कोई विरोध कर रहा है, कभी कोई विरोध कर रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, दुनिया की नजर में वो लोग दिख रहे हैं, लग रहा है सब कुछ अब तो खत्म, अब तो भैया इसकी छुट्टी है। प्रभु ने कहा वो तो सो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है कुछ। अभी तो मूवी बाकी है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं देखा आप लोगों ने, अभी तो मूवी शुरू होगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो मूवी का वेट करें, अभी मूवी बाकी है। दुनिया को लग रहा है कि मूवी लगता है वो खत्म हो गई, इंटरवल, अरे खत्म बिल्कुल। लो हीरो मर गया, अरे हीरो मरा नहीं था, हीरो सो रहा था, अब हीरो जागेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो अपनी परिस्थितियों को जो नहीं है उसको है करके बोलना विश्वास। अपनी परिस्थितियों को देखकर मत चलिए, अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी सेवकाई को देख के मत चलो। मैं कह रही हूँ हमेशा लेकर तेरी आंखें कहाँ लगी रहनी चाहिए? तेरी आंखें सिय्योन पर्वत की ओर लगी रहनी चाहिए। तुझे सहायता कहाँ से मिलती है? तुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। हालेलुया, आमीन। हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी। आपको अपनी निगाहें कहाँ पे लगानी है? प्रभु की ओर लगानी है अपनी निगाहें। समझ पा रहे हो? आप जब अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगाना चालू करोगे, प्रभु की ओर ताकना चालू करोगे, मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपको राइज करेगा ही करेगा। अगर आप इधर देखोगे अरे यार यहाँ पे कोई नहीं आया, अरे यहाँ भी कोई नहीं आया, अरे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ सिचुएशन बदले नहीं, अगर आप परिस्थितियों को देखकर चलने वाले लोग, मैं कह रही हूँ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप विश्वास से चलने वाले लोग हो ना, अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, जो चीज जरूरी है उसको करना बहुत जरूरी है। बहुत से मैं छोटे से उदाहरण देती हूँ विश्वास को लेकर भी। मान लो अगर आपकी कोई चीज टूटी है या कुछ आपको कुछ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल वो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही अनाप शनाप कुछ भी खरीद लो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज जरूरी है, अगर आप 2 पैसे बचा कर क्या साबित करो? क्या आपको विश्वास नहीं है कि खुदा आपको बाद में भी ब्लेस कर देगा? क्या आपको इतना फेथ नहीं है कि खुदा आपकी लाइफ में काम कर सकता है? पर आप अपनी सुनने वाली सिचुएशंस को आप देखकर चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही चाउमीन मोमोज बर्गर खाने के लिए पैसे उठा दो, नो। जो चीज सच में जरूरी है आपकी लाइफ में, उन चीजों के लिए उदाहरण देके बता रही हूँ। आप अपनी सुनने वाली कंडीशंस को मत देखो, मैं कह रही हूँ आप परमेश्वर के वचन को देखो। यहोवा ने क्या कहा है, परमेश्वर ने क्या कहा है, उसको पकड़े रहो, उसे थामे रहो। मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है? बोलो अभी तो मूवी बाकी है। हालेलुया। आपकी सिचुएशंस लोग देख रहे हैं सब कुछ बेकार है, ये लगता है कभी अमीर नहीं बन सकता, अरे कभी यूं नहीं हो सकता, अरे यूं लग रहा था। बहुत टाइम पहले मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला था तुम तो इतना कभी कमा ही नहीं सकते हो अपनी लाइफ में जितना तो मैं कमाता हूँ, कि बहुत टाइम पहले किसी ने बोला था, है ना। पर लग रहा, दुनिया को लग रहा था इसके लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल सब खत्म सा हो गया, ये कुछ कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इसकी लाइफ में तो इसको ना कोई जॉब देने का ना कुछ करने का। पर उसकी जिसने बोला था दुनिया की नजर में लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। आप इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो सकती है। मैं कह रही हूँ परमेश्वर सरों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया को लग रहा था खत्म हो गया, पर खत्म नहीं था। वो वहीं से शुरुआत थी, जब यीशु मसीह का नाम मिला वहीं से परमेश्वर ने शुरुआत करी। और लिखा दरिद्र को घूरे पर उठा के वो प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। आमीन। वो समय था फाइनेंशियल की कंडीशन का लग रहा था सबको, दुनिया बोल रही थी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। शट अप, खत्म नहीं हुआ। तब जाके यीशु का नाम मिला, यीशु के नाम पे भरोसा किया और आज जीवन बहुत अच्छा है।
धन्यवाद कर, जब तक वो लग रहा था कि अगर वो फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं आती या जॉब की समस्या नहीं आती या कोई और समस्या नहीं आती तो शायद हम यीशु मसीह के नाम को अच्छे से जान नहीं पाते। अगर हमारे पास सब कुछ होता ना उस समय, बड़ी दुनिया बोल रही थी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रही हूँ दुनिया कह रही थी कुछ नहीं हो सकता, पर मेरे यीशु ने कहा जिसको तुम बोल रहे हो कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रही हूँ वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो काम मैंने करे हैं बाइबल कहती है वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो जो काम यीशु ने करे हैं वो आप भी करोगे, वरन उससे बड़े बड़े काम करने की सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को और एक जन को पिता आपके सामर्थ्य में सील करती पिता, कोई दूसरी गंदी योजना सफल ना होने पाए प्रभु। मैं चाहती एक एक जन का सीजन बदले। बोलो मेरा सीजन बदलने के लिए जा रहा है, मेरा सीजन बदलने के लिए जा रहा है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ, इनके हालात बदल जाएं, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं और सब कुछ नया हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, ये उठे अपनी सिचुएशन से पिता परमेश्वर। इनके सारे जो सुनने सिचुएशन थी पिता तो जीरो थी पता, तुझे तूने हमारी लाइफ में एंट्री मारी परमेश्वर पिता। परमेश्वर मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर इनके सारे शून्य सिचुएशंस राइज अप हो पिता परमेश्वर। उठे पिता परमेश्वर, इनका मुर्दा फाइनेंस उठे, मुर्दा परिस्थितियां जी उठे, जहां लग रहा है इनको उम्मीद नहीं है, बिल्कुल सब कुछ खत्म सा हो गया है प्रभु। मैं चाहती हूँ वहां पर इन्हें उठाकर खड़ा कर दरिद्रों को गूले पर से उठाकर प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है पिता। मैं चाहती पिता परमेश्वर जीवन जल के सोते इन लोगों के द्वारा फूटने के लिए पिता, जिन लोग अभी इन्हें बोल रहे हैं प्रभु उन्हीं के सामने सर को ऊंचा करने के लिए, सदा के घमंड का कारण ठहराने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। असंभव बातों को संभव करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, अब तक संभाला, आगे भी आप संभालेंगे, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज से कभी अपने सिचुएशंस का अंगीकार न करें, हमेशा बोले कि हाँ मेरी सिचुएशंस बदलने जा रही है, मेरा सीजन बदलने के लिए जा रहा है, अब मेरी बारी है। बोलो मेरी बारी है, मेरा टाइम आने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देती पिता, सारी बातों में आप ही को महिमा देते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती पिता, हमारी प्रार्थना को जैसे सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा प्रभु को मिले। कभी ना बोले मेरी सिचुएशन खत्म हो गई, मैं कह रही हूँ बोलो अभी तो शुरुआत है। जहाँ से हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। आमेन। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बाकी है। जो लोग बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जितनों के सामने बेइज्जती हुई है प्रभु क्या करता है, सर को ऊंचा करता है। आमेन। परमेश्वर आपको सर लिखा है, मुझे एक प्रभु एक वचन याद दिला रहा है, इसको रिसीव करना प्रोफेटिक वर्ड के रूप में कि परमेश्वर आपको सर ठहराएगा, पूछ नहीं, ऊपर रखेगा, कभी नीचे नहीं। आमेन। परमेश्वर आपको सर ठहराने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आमेन। दुनिया के अंदर लग रहा है तो पूछ से है ये तो कुछ नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ वही लोग आएंगे और आपसे दुआ कराएंगे। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको सर ठहरा कर खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सबको परमेश्वर पिता बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। शालोम। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुद आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।